नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगला हम जब वाद्यांतर पढ़ रहे हैं तो अगला जो हम ले रहे हैं वो तत्वाद्यांतर। तो देखिए, तत्वाद्यंतर। तत्वाद्यंतर किनको कहते हैं कि जिनमें तारों के माध्यम से ध्वनि या स्वरों की उत्पत्ति होती हो। ठीक है, तो देखिए वे वाद्यांतर जिनमें तारों के माध्यम से ध्वनि या स्वरों की उत्पत्ति होती हो। ठीक है, वे वाद्यांतर जिनमें तारों के माध्यम से ध्वनि या स्वरों की उत्पत्ति होती हो तत्वाद्यांतर कहलाते हैं। इनमें भी जो गद से बजाए जाते हैं, तत्में भी जो गद से बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वितत वाद्ययंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे सारंगी, रावणहत्ता, गुजरी, चिकारा, सुरिंदा आदि ये गद से बजाए जाते हैं। तो तत्वाद्यंत्रों में जो गद से बजाए जाते हैं उनको वितत वाद्यंत्र कहते हैं, जैसे सारंगी, रावणहत्ता, गुजरी, चिकारा, सुरिंदा आदि। तो अब हम लेते हैं पहला तत् में हम पहला ले रहे हैं सुरिंदा। दोस्तों, ये रोहेड़ा की लकड़ी का बना होता है। रोहेड़ा की लकड़ी का बनाया जाता है, गद से बजता है, वितत वाद्यंतर है। वितत वाद्यंतर है और किससे बनता है? गज। गज में घुंघरू बंधे होते हैं। इसकी गज में घुंघरू बंधे होते हैं। ठीक है, इसके वादक लंगा जाति के लोग होते हैं। जो प्रमुख वादक होते हैं बजाने वाले वो लंगा जाति के होते हैं और इसमें 10 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं। ठीक है, इसके साथ दूसरा लेते हैं हम चिकारा। तो दोस्तों देखिए, चिकारा ये रोहिड़ा की लकड़ी का बनाया जाता है और चिकारा कैर की लकड़ी का बनाया जाता है। कैर की लकड़ी का बना होता है। इसकी जो आकृति होती है, चिकारे का जो एक मुंह होता है, चिकारे का एक मुंह है, जो अपना प्याला होता है ना, प्याले जैसा होता है। इसका एक मुंह प्याले जैसा होता है जिसमें 3 तार लगे होते हैं। 3 तार लगे होते हैं। ये छोटी गज से बजाया जाता है। बड़ी गज नहीं, छोटी गज होती है उससे बजाया जाता है। इसकी आकृति जो होती है
आकृति सारंगी जैसी होती है। चिकारा की आकृति कैसी होती है? सारंगी जैसी होती है। इसे सिरोही, उदयपुर और पाली के ग्राह्य जनजाति के लोग भी बजाते हैं। चिकारा को सिरोही, उदयपुर और पाली के जो ग्राह्य जनजाति के लोग हैं वो भी बजाते हैं, और ये अलवर के मेवों और जोगियों में भी बहुत लोकप्रिय है। अलवर के मेवों और जोगियों में भी ये बहुत लोकप्रिय है। दोबारा समझिए, सुरिंदा ये रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है। ये एक विदत वाद्य यंत्र है, क्योंकि ये गज से बजाया जाता है, और गज में क्या होता है? घुंघरू बंधे होते हैं। वादक होते हैं, प्रमुख वादक लंगा जाति के होते हैं, और इसमें 10 तार होते हैं। अगला लिया हमने चिकारा। ये कैर की लकड़ी का बना होता है। ये भी वितत वाद्य यंत्र है, क्योंकि ये गज से बजाया जाता है। ये भी चिकारे का एक मुंह प्याले जैसा होता है, और जिसमें 3 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं? 3 तार लगे होते हैं। छोटी गज से बजाया जाता है। आकृति इसकी सारंगी जैसी होती है, और ये सिरोही, उदयपुर, पाली के सहरिया जनजाति के लोग भी इसे बहुत ही इसको बजाते हैं, उनमें लोकप्रिय है ये। इसके अलावा अलवर के मेवों और जोगी जाति के लोगों में भी ये वाद्य यंत्र बहुत लोकप्रिय है। इस जाति के लोग भी इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अगला देखिए, सारंगी वाद्य यंत्र। दोस्तों, तत् वाद्य यंत्रों में ये सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। तो तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, पहली बात। दूसरी, वितत वाद्य यंत्र है, क्योंकि गज से बजाया जाता है। तीसरी, यह मुख्यतः सागवान की लकड़ी का बना होता है। किस लकड़ी का बना होता है? सागवान की लकड़ी का। इसके अतिरिक्त ये कैर और रोहिड़ा की लकड़ियों से भी बनाया जाता है। ठीक है, कैर और रोहिड़ा की लकड़ियों से भी बनाया जाता है। गज से बजाया जाता है। ठीक है, इसमें बकरे की आंत के तार होते हैं, मतलब बकरे की आंत के तार लगाए जाते हैं इसमें। और गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। तो गज में जो बजाई जाती है वो क्या होते हैं? घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, और कुल 27 तार लगे होते हैं इसमें। तो दोबारा देखिए, सारंगी तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। ये वितत वाद्य यंत्र है, क्योंकि ये गज की सहायता से बजाया जाता है। ये मुख्यतः सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है, लेकिन कैर और रोहिड़ा की लकड़ियों से भी इसे बनाया जाता है। गज से बनाया जाता है जो वितत है। इसमें बकरे की आंत के तार लगे होते हैं, और जो गज होती है इसकी बजाने की, उसके जो बाल होते हैं वो घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। और इसमें कुल कितने तार होते हैं? इसमें कुल 27 तार होते हैं।
कितने तार होते हैं? कुल 27 तार होते हैं। अगला देखिए, कामायचा। दोस्तों कामायचा की जो आकृति होती है, आकृति सारंगी जैसी होती है, सारंगी की तरह का ही होता है ये, और मुख्य रूप से रोहिड़ा और आक की लकड़ियों से बनाया जाता है। रोहिड़ा और जो आक होता है उसकी लकड़ियों से बनाया जाता है। कुल 16 तार होते हैं जो 3 भागों में विभाजित होते हैं। कुल कितने तार होते हैं? 16 तार होते हैं, 3 भागों में अलग अलग विभाजित होते हैं। इसके वादक होते हैं लंगा और मांगणियार जाति के जो लोग होते हैं, इसके पेशेवर वादक होते हैं। पेशेवर वादक होते हैं। यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरानी वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य ईरानी वाद्य यंत्र की श्रेणी में भी आता है? तो कौन सा आएगा? कामायचा। इसकी आवाज गहरी और गूंज भरी होती है। आवाज में गहराई होती है और गूंज भी होती है। और इसे देखिए कौन गाता है? नाथ संप्रदाय के लोग। नाथ संप्रदाय के लोग कामायचा से गोपी चंद और भर्तृ की कथा सुनाते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, कामायचा की आकृति कैसी होती है? सारंगी जैसी होती है। आकृति कैसे होती है? सारंगी जैसी होती है। यह रोहिड़ा और आक की लकड़ियों से बनाया जाता है। इसमें कुल 16 तार होते हैं जो 3 अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं। 5 इधर होंगे, 4 इधर होंगे, 3 इधर, इस तरह से। इसके जो प्रमुख वादक है, जो पेशेवर वादक हैं, वो लंगा और मांगणियार जाति के लोग होते हैं। अर्थात ये लंगा और मांगणियार जाति का बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र होता है। ये एक ईरानी वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, इसकी आवाज गहरी और थोड़ी गूंज भरी होती है। आवाज में गहरापन होता है, गूंज होती है। और नाथ संप्रदाय के लोग कामायचा के साथ गोपी चंद और भर्तृ की कथा सुनाते हैं। अर्थात नाथ संप्रदाय के लोग गोपी चंद और भर्तृ की कथा किस वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं या सुनाते हैं? कामायचा के साथ ही सुनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है रावणहत्था। देखिए दोस्तों, रावणहत्था बहुत ही प्राचीन, मतलब बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो देखिए कैसे बनता है। नारियल की कटोरी पर बकरे का चमड़ा मढ़कर इसे बनाया जाता है।
ठीक है, लगभग आकृति होती है इस तरह से, जैसे ये चमड़ा मढ़ दिया गया और ये फिर इसमें तार जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। ये अति प्रचलित, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित, अति प्रचलित और प्राचीन वाद्य यंत्र है, बहुत लोकप्रिय है और प्राचीन वाद्य यंत्र भी है। इसे दाएं हाथ की अंगुलियों से, दाएं हाथ से गज से और बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। देखिए, नोट करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। रावण हत्था को दाएं हाथ से गज से और बाएं हाथ से बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है, ठीक है। दाएं हाथ की अंगुलियों से बजाया, तो दाएं हाथ में गज होती है तो यूं, और नीचे अंगुलियां होते हैं यूं करके, यूं बजाया जाता है। तो दाएं हाथ से गज से और बाएं हाथ की अंगुलियों से इसे बजाया जाता है। और इसकी जो गज होती है, गज में घुंघरू बंधे होते हैं। गज में क्या बंधे होते हैं? घुंघरू बंधे होते हैं। और मुख्य रूप से बाबूजी, रामदेव जी और डूंगजी जवाहर जी के भोपे इसे बजाते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से पाबू जी के भोपे, रामदेव जी के भोपे और डूंगजी जवाहर जी जो लोक देवता है उनके भोपे से बजाते हैं। और आपको मैंने जब लोक देवता पढ़ाया उस समय भी, जब हमने लोक कला में फड़ का जिक्र किया उस समय बताया था कि पाबू जी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। और उस फड़ को नायक जाति के भोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ ही बांसते हैं। रामदेव जी की फड़ को भी कामड़ जाति के भोपे रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ ही बांसते हैं। तो बाबू जी, रामदेव जी और डूंगजी जवाहर जी के भोपे रावण हत्था को मुख्य रूप से बजाते हैं। इसमें कुल 9 तार होते हैं। कुल कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं, जिसमें से 2 तार प्रमुख होते हैं। 2 तार प्रमुख होते हैं, उन्हें रोड़ा और चढ़ाव कहा जाता है उन तारों को। इनकी गज में भी जो गज होती है, घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। इनकी जो गज होती है उसमें भी किसके बाल होते हैं? घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। और ये गज धनुष के आकार की होती है। दोबारा देखिए, रावण हत्था नारियल की कटोरी पर बकरे का चमड़ा मढ़कर इसको बनाया जाता है। अति प्रचलित और प्राचीन वाद्य यंत्र है। ये दाएं हाथ से गज से बजाया जाता है और बाएं हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है। दाएं हाथ में गज होती है, इधर उंगलियों से ये बजाया जाता है। गज में घुंघरू बंधे होते हैं और जो गज होती है उसमें घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। घुंघरू भी होते हैं और बाल किसके लगे होते हैं? घोड़े की पूंछ के तार
मतलब तारों के रूप में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, और ये गज किस आकार की होती है? धनुष के आकार की। अर्धचंद्राकार नहीं होती बल्कि धनुष के आकार की होती है। और इसे मुख्य रूप से पाबू जी, रामदेव जी और डूंग जी, जवाहर जी के भोपे से बजाते हैं, और पाबू जी के फड़को नायक जाति के भोपे इसी रावण हथा वाद्य यंत्र के साथ बांसते हैं, और रामदेव जी के कामड़ जाति के भोपे भी रावण हथा वाद्य यंत्र से ही रामदेव जी की फड़का वाचन करते हैं। इसमें कुल 9 तार होते हैं, जिसमें 2 प्रमुख होते हैं, जिसे रोड़ा और चढ़ाव कहते हैं। ये वो 2 प्रमुख तार हैं, उनके नाम हैं। गज धनुष के आकार की होती है, और घोड़े की पूंछ में जो तारों के रूप में बाल लगे होते हैं, घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं उसमें। अगला देखिए, एक तारा। अगला जो तत्वाद्य यंत्र है वो है एक तारा। दोस्तों, तत्वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन तत्वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन होता है। और ये कैसे बनता है? एक छोटे गोल तुम्बे में, एक छोटे गोल तुम्बे मतलब जो घिया का बनता है, एक छोटे गोल तुम्बे में एक बांस फंसाकर इसको बनाया जाता है। बांस में खूंटी होती है, और उस खूंटी से तार को कसा जाता है। इसमें एक ही तार होता है, और इसे हाथ की अंगुली से बजाते हैं, दूसरे हाथ में खड़ताल होती है। इसे साधु संत नाथ संप्रदाय के लोग भजन गाते समय से बजाते हैं, और मीराबाई भी एक तारा के साथ भजन गाया करती थी। और ये नारद जी का भी बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। तो तत्वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन है एक छोटे गोल तुम्बे में एक बांस फंसाकर इसे बनाया जाता है। एक छोटे गोल तुम्बे में बांस फंसाकर इसे बनाया जाता है। बांस में लगी खूंटी से इसके तार को कसा जाता है। चूंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक ही तार होता है। तो दोबारा देखिए, तत्वाद्य यंत्र में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? एक तारा। एक छोटे गोल तुम्बे में एक बांस फंसाकर इसके बनाया जाता है, और बांस में लगी खूंटी से इसके तार को कसा जाता है। क्योंकि इसमें एक ही तार होता है। यह एक हाथ की अंगुली से बजाया जाता है, दूसरे हाथ में करताल होती है। तो एक हाथ में लेकर के हाथ की अंगुली से इसे बजाया जाता है, दूसरे हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र होता है? करताल वाद्य यंत्र, जो गण वाद्य यंत्र होता है वो दूसरे हाथ में होता है। इसे साधु संत नाथ भजन मंडली में बजाते हैं। मीराबाई एकतारा से भजन गाती थी, और ये नारद जी का भी लोकप्रिय
वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो एकतारा तत्वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। एक छोटे गोल तुम्बे में एक बांस फंसाकर इसे बनाया जाता है। बांस में एक खूंटी लगी होती है और उस खूंटी से तार को कसा जाता है बजाने के लिए। इसमें एक ही तार होता है। ये एक हाथ की अंगुली से बजाया जाता है और दूसरे हाथ में करताल होती है। साधु संत और नाथ भजन मंडली में इसे बजाते हैं और मीराबाई भी एकतारा से भगवान श्री कृष्ण के भजन गाती थी। और दोस्तों, एकतारा नारद जी का भी बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। अगला देखिए, जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र ये वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। तो देखिए पहला पॉइंट, वीणा का प्रारंभिक रूप। ठीक है, वीणा का प्रारंभिक रूप है और आकृति वीणा जैसी ही होती है। आकृति कैसी होती है? वीणा जैसी ही होती है। मुख्य रूप से इस वाद्य यंत्र को बगड़ावतों की कथा बांचने वाले गुजर भोपे बजाते हैं। ठीक है, यह नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग यहाँ के लोग करते हैं। नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा में ज़्यादा बजाया जाता है, यहाँ के लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और इसमें वीणा की भांति दो तुम्बे लगे होते हैं और उन दोनों तुम्बों के मध्य बांस की एक लंबी नाल, नली या डांड लगी होती है। तो देखिए, इसमें वीणा की भांति दो तुम्बे होते हैं और दोनों के मध्य बांस की एक लंबी नली या डांड लगी होती है। ठीक है, तो इसमें वीणा की भांति दो तुम्बे लगे होते हैं और दोनों तुम्बों के मध्य बांस की एक लंबी नली या डांड लगी होती है। इसमें मगर की खाल के, ये ध्यान से देखना, इसमें मगर की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। मगरमच्छ जो होता है, मगर की खाल के 22 हल्के पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। इसमें 4, 5 और 6 तार होते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, और 6 तार, कि 5, 4, 5 या 6 तार होते हैं। और ये सारे के सारे हाथ के अंगूठे से बजाए जाते हैं। ये तार अंगुलियों से नहीं,
हाथ के अंगूठे से बजाए जाते हैं। दोबारा देखना, जंतर वाद्य यंत्र वीणा का प्रारंभिक रूप होता है, अर्थात इसकी आकृति भी वीणा जैसी ही होती है। मुख्य रूप से बगड़ावतों की मुख्य रूप से इसे बगड़ावतों की कथा बांसते समय या बगड़ावतों की कथा कहते समय गुर्जर जाति के भोपे से बजाते हैं। ठीक है, इसका सर्वाधिक प्रचलन नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा में है, अर्थात ये भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर में जो गुर्जर जाति के भोपे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। और वीणा की तरह इसमें दो तुम्बे होते हैं और दोनों के मध्य बांस की एक लंबी नली या डांड लगी होती है। इसमें मगर की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। इसमें 4, 5 या 6 तार तक होते हैं जो अंगुली से नहीं बजाए जाकर के हाथ के अंगूठे से बजाए जाते हैं। और दोस्तों, जंत्र वाद्य यंत्र देव नारायण जी जो गुर्जर जाति के लोक देवता हैं, तो उनकी जो फड़ है, देव नारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ ही बांसते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भपंग। अगला है भपंग। दोस्तों, भपंग तुम्बे का बना होता है, तुम्बे का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? तुम्बे का बना होता है। और डमरू की आकृति का होता है। कैसी आकृति का होता है? डमरू की आकृति का होता है। इसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा होता है, तुम्बे का बना होता है, डमरू की आकृति का होता है। इसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा होता है। चमड़े में छेद करके, चमड़े में जो ये चमड़ा मढ़ा होता है ना, एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा होता है, तो उस मढ़े हुए चमड़े में छेद करके प्लास्टिक की डोर या जानवर की आंत का तार डालकर उसके एक सिरे पर लकड़ी बांध देते हैं। देखना दोबारा, तो इसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा होता है, और वो जो चमड़ा मढ़ा होता है चमड़े में छेद करके प्लास्टिक की डोरी या जानवर की आंत का तार डालकर उसके सिरे पर लकड़ी बांध देते हैं, उस तार के सिरे पर। अब वादक क्या होता है, इसे कांख में दबाकर बजाता है। वादक कांख में दबाकर इसे बजाता है और उसी हाथ से उस प्लास्टिक की डोरी या उस तार को ढीला या खींचकर उसको बजाता है, और दूसरे हाथ में लकड़ी होती है, उस लकड़ी से उस पर आघात करता जाता है, यूं बजाता जाता है। इस हाथ से वो लकड़ी होती है, वो आघात होता है, तो यहाँ कांख में दबा लेता है और उसी हाथ से वो जो प्लास्टिक डोरी या जो जानवर की तार होता है हाथ का, उसे खींचता है, धीरे धीरे खींचता है, ढीला छोड़ता है, और इस हाथ में जो लकड़ी होती है उससे उस पर आघात करता जाता है। दोस्तों, भपंग अलवर के मेव जाति में बहुत लोकप्रिय है। मेवात में बहुत लोकप्रिय है। अलवर जिले में
जोगी जाति के लोग, अलवर जिले में जोगी जाति के लोग भकपंग वाद्य यंत्र के साथ पांडुन का कड़ा, राजा भर्तरी, भक्त पुरनमल, हीर रांझा और गोगाजी पीर आदि की कथाएं गाते हैं। और भपंग का बहुत ही बड़ा कलाकार है जहूर खां मेवाती, और उमर फारूक मेवाती इसके बहुत बड़े वादक हैं। तो देखिए इधर हम लकड़ी बांध देते हैं, वादक कांख में दबाकर उसी हाथ से, इसमें दबा रखा है इसी हाथ से, जिसमें कांख में दबाया उसी हाथ की बात हो रही है, वादक कांख में दबाकर उसी हाथ से डोरी या तार को ढीला और खींचकर इसे बजाता है और दूसरे हाथ से इस पर लकड़ी का आघात करता है। तो वादक इसे कांख में दबा लेता है और जिस कांख में उसको दबाया उसी हाथ से डोरी या तार को ढीला और खींचकर, ताड़ना फिर छोड़ देना, ढीला और खींचकर इसे बजाता है और दूसरे हाथ से इस पर लकड़ी का आघात करता है। जैसे मैंने दबाया, जैसे मान लो इस कांख में मैंने दबाया और इसी कांख से उस डोरी या तार को यूँ ढीला करके ताड़ लेना, फिर खींच देना, और इस हाथ में लकड़ी होती है उससे यूँ बजाया जाता है, इससे यूँ खींचा जाता है, तो ये बजता रहता है। तो दोबारा देखिए, भपंग तुम्बे का बना होता है, डमरू की आकृति का होता है, इसके एक सिरे पर चमड़ा मढ़ा होता है, चमड़े में छेद करके प्लास्टिक की डोरी या जानवर की आंत का तार डालकर उस तार के एक सिरे पर लकड़ी बांध देते हैं। वादक कांख में दबाकर उसी हाथ से डोरी या तार को ढीला या खींचकर, ढीला या तान कर इसे बजाता है और दूसरे हाथ से इस पर लकड़ी का आघात करता है। तो इसमें बहुत ही सुंदर आवाजें निकलती हैं। आगे देखिए, भपंग मेवात में बहुत लोकप्रिय है, मेवात में बहुत लोकप्रिय है, अलवर भरतपुर में। अलवर में जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र के साथ पांडुन का कड़ा, राजा भर्तरी, भक्त पुरनमल, हीर रांझा और गोगा पीर की गाथाएं गाते हैं। तो भपंग मेवात में बहुत लोकप्रिय है। और अलवर में जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र के साथ क्या क्या करते हैं? पांडुन का कड़ा कथा है ये, राजा भर्तरी, भक्त पूरनमल, हीर राजा और गोगा पीर जो गोगा जी महाराज हैं की गाथाएं गाते हैं। और दोस्तों जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती भपंग के बहुत प्रसिद्ध वादक हैं।
ठीक है। तो बपंग मेवात में बहुत लोकप्रिय है और खासकर अलवर जिले में जोगी जाति के लोग बपंग वाद्य यंत्र से पांडु का कड़ा, राजा भर्तरी, भक्त पूरणमल, हीर रांझा और गोबगा पीर की गाथाएं गाते हैं। और जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती बपंग के बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध वादक हैं। अगला वाद्य यंत्र देखिए, तंदूरा। दोस्तों तंदूरा के अन्य नाम देखिए, इसे कई नामों से जाना जाता है तंदूरा को, जैसे तंबूरा, इसे तंबूरा भी कहते हैं, इसे चौतारा भी कहते हैं, इसे चौतारा भी कहते हैं, इसे वेणु भी कहते हैं और इसे निशान भी कहते हैं। तो तंदूरा के इन नामों से भी जाना जाता है। उसे तंबूरा, चौतारा, वेणु, निशान आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसकी जो आकृति होती है तानपुरा जैसी होती है। आकृति कैसी होती है? तानपुरा, लेकिन ये तानपुरा से छोटा होता है। आकृति तानपुरा जैसी होती है, लेकिन आकृति में ये तानपुरा से छोटा होता है। 4 तार होते हैं। तंदूरा में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। और इसकी जो कुंडी है वो रोहिड़ा की लकड़ी की बनी होती है। इसकी कुंडी किसकी बनी होती है? रोहिड़ा की लकड़ी की। और तंदूरा हाथ में मिराज, जिसे मिजराज भी कहते हैं, तंदूरा हाथ में मिराज पहनकर बजाया जाता है। तो दोबारा देखिए, तंदूरा, इसके अन्य नाम है तंबूरा, चौतारा, वेणु, निशान। आकृति तानपुरा जैसी होती है, तानपुरा से छोटा होता है। 4 तार होते हैं। कुंडी रोहिड़ा लकड़ी की बनी होती है। और तंदूरा हाथ में मिराज या मिजराज पहनकर बजाया जाता है। तंदूरा मुख्य रूप से देखिए, तंदूरा मुख्य रूप से निर्गुण भजन करने वाले नाथपंथी और रामदेव की आराधना में कामर जाति के लोग बजाते हैं। और मुख्य रूप से इसे तेहरे ताली नृत्य के समय भी बजाते हैं। तो तंदूरा को मुख्य रूप से निर्गुण भजन करने वाले नाथपंथी और रामदेव के आराधना में कामड़ जाति के जो उनके भक्त होते हैं वो बजाते हैं। और 13 ताली नृत्य जो रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, उस समय भी ये बजाया जाता है। क्योंकि 13 ताली नृत्य महिलाएं बैठकर करती हैं और पुरुष तंदूरा है, तानपुरा है, चौतार जो भी है वो मतलब खड़े खड़े केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं। नृत्य केवल महिलाएं करती हैं। अगला है रबाज। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? रबाज, तत्वाद्य यंत्र में। दोस्तों इसमें 12 तार होते हैं और ये गज से नहीं बल्कि हाथ के नाखूनों से बजाया जाता है। ये हाथ के नाखूनों से बजाया जाता है। ठीक है।
मारवाड़ और मेवाड़ में रावल और भाट जाति के लोग, मारवाड़ और मेवाड़ में रावल और भाट जाति के लोग इसे रमत लोक नाट्य के अवसर पर बजाते हैं। तो रबाज को मारवाड़ और मेवाड़ में रावल और भाट जाति के लोग कौन से लोक नाट्य के अवसर पर बजाते हैं? रमत लोक नाट्य के अवसर पर इसे बजाते हैं। इसके अतिरिक्त पाबूजी की कथा कहते समय इसे नायक और भील जाति के लोग भी बजाते हैं। पाबूजी की कथा कहते समय नायक और भील जाति के लोग भी बजाते हैं। ये सारंगी और इकतारे जैसा होता है, सॉरी कामायचा, सारंगी और कामायचा जैसा होता है। तो रबाज में 12 तार होते हैं। ये गज से नहीं बजाया जाता बल्कि हाथ के नाखूनों से बजाया जाता है। और मुख्य रूप से मारवाड़ और मेवाड़ में जो रावल और भाट जाति के लोग रमत लोक नाट्य के समय रबाज को बजाते हैं। और पाबूजी की कथा कहते समय नायक और भील जाति के जो लोग हैं, भक्त हैं, वो भी इसको बजाते हैं। अगला देखिए रबाब। अभी पढ़ा था हमने रबाज, अब रबाब। ये जो तत्वाद्य अंतर है इसमें तांत के 4 लगे होते हैं। तो इसमें तांत के बने हुए 4 तार लगे होते हैं। तांत के बने हुए 4 तार लगे होते हैं। ये मेवात के रबाज मेवात, टोंक और मेवाड़ आदि जगह ये बजाया जाता है। तो रबाब में तांत के बने हुए 4 तार लगे होते हैं। ये मुख्य रूप से मेवात, टोंक और मेवाड़ में लोकप्रिय है। अगला देखिए गुजरी। दोस्तों गुजरी जो तत्वाद्य अंतर है, ये रावण हत्या की आकृति रावण हत्या जैसी होती है। आकृति रावण हत्या जैसी होती है, लेकिन रावण हत्या से छोटा होता है। आकृति तो कैसी होती है? रावण हत्या जैसी होती है, लेकिन आकृति मुझसे छोटा होता है। इसकी जो गज होती है वो अर्धचंद्राकार होती है, धनुषाकार नहीं होती, बल्कि कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। और इसमें 5 तार लगे होते हैं। तो गुजरी की आकृति रावण हत्या जैसी होती है, आकृति मुझसे थोड़ा छोटा होता है, इसकी गज अर्धचंद्राकार होती है। और इसमें कितने तार लगे होते हैं? 5 तार लगे होते हैं। अगला देखिए वीणा। दोस्तों वीणा सरस्वती माता का वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इसमें कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं।
वीणा मुख्य रूप से सरस्वती माता का वाद्य यंत्र होता है और इसमें कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। अगला देखिए, दूतारा। तो जो दूतारा होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है कितने तार होते हैं? 2 तार होते हैं और इसे मुख्य रूप से कालबेलिया और नाथ बजाते हैं। कालबेलिया और नाथ बजाते हैं। तो गुजरी आकृति में रावणता जैसा होता है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा होता है। इसकी गज अर्ध चंद्राकार होती है। इसमें 5 तार लगे होते हैं। फिर अगला लिया हमने वीणा। वीणा सरस्वती माता का वाद्य यंत्र है और इसमें कितने तार लगे होते हैं? 4 तार लगे होते हैं। फिर उससे अगला लिया हमने दूतारा। इसमें 2 तार होते हैं और ये मुख्य रूप से कालबेलिया और नाथ जाति के लोग इसको बजाते हैं। अगला वाद्य यंत्र देखिए, दुकाको। दोस्तों, आकृति भपंग जैसी होती है। आकृति कैसे होती है? भपंग जैसी। और ये तंबूरे का बना होता है। ठीक है, आकृति भपंग जैसी होती है, तंबूरे का बना होता है। वादक इसे घुटनों के बीच में दबाकर बजाता है। वादक इसे किस में? घुटनों के बीच में दबाकर बजाता है। और दीपावली के अवसर पर भील इसे बजाते हैं, भील जाति के। और मुख्य रूप से ये भीलों का ही वाद्य यंत्र है। इसका सर्वाधिक प्रचलन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलू में है। ठीक है, तो दुकाको इसकी आकृति भपंग जैसी होती है। ये तंबूरे का बना होता है। वादक घुटनों के बीच में दबाकर इसको बजाता है और दीपावली के अवसर पर भील इसे बहुत ही चाव से बजाते हैं। मुख्य रूप से भीलों का ही वाद्य यंत्र है। सर्वाधिक प्रचलन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलू में है। अगला जो तत्व वाद्य यंत्र है वो देखिए, सुरमंडल। सुरमंडल दोस्तों, ये लकड़ी की पट्टियों का बना होता है। लकड़ी की पट्टियों का बना होता है। आकृति होती है, इसकी आकृति होती है चौकोर। आकृति कैसी होती है? चौकोर। और इसकी लंबाई 2 से 2.5 फीट होती है। लंबाई कितनी है? 2 से 2.5 फीट होती है। और मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के मांगड़ियार जाति के लोगों में बहुत लोकप्रिय है। पश्चिमी राजस्थान के मांगड़ियार में ये बहुत लोकप्रिय है। पश्चिमी राजस्थान के मांगणियार जाति के लोगों में लोकप्रिय है। इसे मृत कोकिला, वीणा या सूरज मंडल भी कहते हैं। ठीक है,
दोबारा देखिए, सूर्यमंडल लकड़ी की पट्टियों का बनाया जाता है। इसकी आकृति चौकोर होती है, लंबाई 2 से 2.5 फीट होती है और पश्चिम राजस्थान के मांगनियार जाति में यह बहुत ही लोकप्रिय है। इसे मृत कोकिला वीणा या सूरज मंडल भी कहा जाता है। अन्य तत्वाद्य अंतर, खम्मच, अपंग और गोरजा, ये भी तत्वाद्य अंतर ही है। ठीक है दोस्तों।